हेलो जी, आई एम गुड। और आप लोग भी तगड़े, और उम्मीद करता हूँ कि वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। तो जी मैंने गोल्ड और क्रूड ऑयल को वीकली फोरकास्ट किया था। तो जी काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया और कहा कि अब इसकी कंटिन्यू करें। तो जी हम वीकली फोरकास्ट करते हैं गोल्ड और क्रूड ऑयल का। तो सबसे पहले हम चले अगर फॉरेस्ट फैक्ट्री पे स्टार्ट करें हम 20 मई से मंडे को। तो जी मंडे को ऐसा कोई ऐसा यूएसडी का डेटा नहीं है जो गोल्ड पे इम्पैक्ट करे। फर्दर अगर हम ट्यूसडे पे जाएं तो जी ट्यूसडे को भी ऐसा कोई डेटा नहीं है जो गोल्ड को इम्पैक्ट करे। और अगर हम जाएं वेडनेसडे को तो जी वेडनेसडे को एक तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल को एनालाइज भी करना है। तो जी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं, उस वक्त काफ़ी फ्लक्चुएशन रहती है। मूविंग ऑन 11 बजे जी एफओएमसी की मीटिंग है, ये जी इम्पेक्ट कर सकता है गोल्ड को काफ़ी। इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है इस टाइम पे, तो हम इसको भी एनालाइज करेंगे। और फर्दर चले जी हम थर्सडे को। तो जी थर्सडे को 5:30 बजे है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और 6:45 बजे है जी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो जी इस टाइम पे भी काफ़ी फ्लक्चुएशन रहने के चांसेस हैं। फर्दर मूविंग ऑन तो फ्राइडे को 7 बजे हैं जी कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, इस वक्त भी काफ़ी फ्लक्चुएशन रह सकती है। रेस्ट जी गोल्ड टेक्निकली मूव करेगा। तो जी ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। तो अगर आप देखें तो 2417 की इसकी रेजिस्टेंस है, जिसको इसने ड्रिल किया है, क्लोजिंग नीचे दी है। लेकिन जो ग्रीन कैंडल है उसको ये क्लोज़ नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये दैट मीन्स कि अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है 1 आवर पे। अगर फर्दर 2 आवर पे चलें तो जी जो इसकी लास्ट कैंडल है ग्रीन, उसको भी इसने क्लोज़ पूरी तरह से नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो हम 2 आवर्स भी ये कंसीडर करेंगे कि ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो जी ज़रा हम मज़ीद कंफर्मेशन के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट की कैंडल पर जाकर हम देखें इसको। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पर जाऊँ तो जी देखें इसने जो 2417 की रेजिस्टेंस है उसको ड्रिल किया है, और नीचे की क्लोजिंग जो दी है अपनी सपोर्ट पे आके 2414 पे आके दी है। फर्दर अगर हम आगे चलें, अगर आप इसको 30 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो जी इसने एक विक ऊपर की तरफ छोड़ी है, और ये इसको ड्रिल करके जो इसकी रेजिस्टेंस है 2417 की, थर्ड कंसेक्यूटिव नीचे इसने क्लोजिंग दी है, मतलब डाउन ट्रेंड में इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाके देखें डे के चार्ट पे, जो डे के पे जो इसकी क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई है 2417 की, और एक तरह का ब्रेकआउट है। अगर आप इसको मंथली पे भी जाके देखें तो जो उसने ऊपर की तरफ विक छोड़ी थी उसने आगे इसको कवर किया है। तो जी इससे हम कंसीडर करेंगे कि अभी ये गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, और बुलिश ही कंसीडर करेंगे। फर्दर जी अगर हम इसके लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं बाइंग सेलिंग के जाके, तो जी अगर मैं आपको चार्ट वो दिखा पाऊँ तो मैं लेके चलता हूँ आपको उस चार्ट पे। तो जी हम आ गए हैं इस चार्ट पे, तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ ज़रा पहले। अच्छा जी ये ठीक है जी, ज़रा इसको मैं और सीधा कर लूँ पहले। हाँ अच्छा जी, अगर हम चले इसकी जो इसने जो क्लोजिंग दी है, ये 2 आवर्स का चार्ट है। तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 2415 या 16 की है। अब देखिए जी इसने जो ग्रीन कैंडल जो ऊपर क्लोज़ किया था उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसके नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है। फर्दर अगर ये 4 आवर्स के चार्ट पे जाके इससे ऊपर 2417 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है और इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो हम यहीं पे एक बाय की ट्रेड लगा सकते हैं 2417 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्दर जी अगर हम ये इसकी पहली सपोर्ट है 2393 की, और उसके बाद इसकी जो सपोर्ट है 2377 की है, ये इसका एक बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। आप यहाँ इसको बाय कर सकते हैं इस लेवल पे, इस पूरे जोन पे एक बाइंग जोन है। और जी इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2350 से लेकर 2345 के अराउंड होगा। तो जी ये 2350 से अगर नीचे क्लोजिंग दे डे के कैंडल पे या 4 आवर्स की कैंडल पे एटलीस्ट, तो आप इसमें से एग्ज़िट कर जाएं, और फिर आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं 2355 के लेवल पे। अगर ये आकर उसको रिटेस्ट करता है और फिर नीचे जाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2365 से ऊपर अगर रहे तो ये आप इसमें बाइंग में बैठे रहें, और आप इसको फिर टारगेट जो इसका है वो जो ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। तो जी ये गोल्ड के मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। फर्दर अगर हम आगे चलें तो जी ये क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का चार्ट है। तो आप देखें कि प्रीवियस में भी माइनस में था और अभी भी ये फोरकास्टिंग भी माइनस में ही है। देखें जी जो डेटा होता है कैन ईजिली भी मैनिपुलेट, और ये एक हैपनिंग इवेंट है जो हो चुका होता है। तो जी मैं तो इस पर रिलाई नहीं करता, मैं टेक्निकल्स को देखता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स आपको जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं। जो नेक्स्ट वीक डेटा आना है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का, वो आपको टेक्निकल्स पहले ही बता देते हैं। मेरा
जी आप अपनी चार्ट रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करें तो जी ये 4 आवर्स का चार्ट है और जी इसकी जो क्लोजिंग है वो 79.84 से जो ऊपर है इसने क्लोज़ किया है और 79.98 पे क्लोजिंग दी है। अगर हम जाके इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम डे के चार्ट पे जाकर हम देखें इसको तो जी क्लियर है कि ये अप ट्रेंड में है और इसने ऊपर सेकंड कंसेक्यूटिव ऊपर क्लोजिंग दी है डे पे। और अगर हम जाके इसको मंथली पे देखें तो जी इसने ऊपर की तरफ ड्रिल छोड़ी है, लेकिन जो इसकी ग्रीन कैंडल है इसकी जो 78 का लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ड्रिल किया है इसने। तो जी क्रूड ऑयल के लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी एम्बिग्युइटी है कि शॉर्ट करें बाय करें इसको हम। तो जी ये 80 के लेवल के जो रेजिस्टेंस है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा जी वो 82 के अराउंड होगा। और अगर ये यहाँ से रेजिस्ट करता है तो हम यहाँ से इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम। और टारगेट हमारा होगा जी 77 का। और जी 77 के अराउंड अगर ये एक्यूमुलेट होता है और तो यहाँ पे ये अच्छा बाइंग जोन भी बन सकता है हमारे लिए, हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस भी होगा वो अराउंड होगा कोई 74 के पास और इसको फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं 84 के लेवल या और फर्दर अगर ऊपर गया तो 86 के लेवल भी दिखा सकता है। अगर ये 80 के लेवल को ब्रेक ना करे और नीचे रहे उससे तो जी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं 80 के स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा टारगेट होगा जी 75 और 73 से नीचे। जो बेस्ट पॉसिबल लेवल्स हो सकते थे वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिए, लेकिन आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं क्योंकि अभी क्रूड ऑयल एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।